नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा युवा पीढ़ी को सलाह। चीनी अधिकारियों ने तिब्बती माता पिता को जबरन चीनी भाषा सीखने का दुष्प्रचार अभियान। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का मध्य भारत स्थित तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा। निर्वासित तिब्बती संसद के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में तिब्बत हिमायत अभियान। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल द्वारा 25वां शोतिन उत्सव के समापन समारोह को संबोधन। अमेरिका विदेश विभाग ने चीन द्वारा तिब्बत में गंभीर मानवाधिकार हनन पर नए रिपोर्ट जारी की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। गत 11 अप्रैल 2022 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास पर विश्व भर के मित्रों के साथ बैठक के दौरान युवा लोगों को सलाह दिया था। अपने संबोधन में परम पावन ने कहा कि मेरी पीढ़ी ने अत्यधिक कठिनाई का सामना किया है। संभवतः मुझे विश्वास है कि युवा पीढ़ियों के लिए भविष्य अधिक शांतिपूर्ण एवं समानता युक्त होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप में से प्रत्येक की भी जिम्मेदारी है कि 7 अरब मनुष्यों की एकता के लिए शांतिपूर्ण दुनिया निर्माण करे। आज के समय भूमंडलीय तपन एक गंभीर समस्या है। ये हमें एक मानव समाज के रूप में काम करने के लिए सचेत कर रहे हैं। अब हमें पूरी मानवता के बारे में सोचने का समय आ गया है। Of 7 billion human beings. Now today, the global warming, one serious matter. So, such as a serious situation, now no use to fight each other. Now time come. We have to think world, not my nation, my continent, but rather whole humanity. So now the global warming seems now telling us we should act as a one human being. Like that, now time come, think about humanity. सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राज्य यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क को मिली एक रिपोर्ट अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती माता पिता को चीनी भाषा में अच्छी तरह से वाकिफ होने के लिए वर्कशॉप तथा कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह वर्कशॉप चीन सरकार के भाषा आत्मसात अभियान का हिस्सा है, जहां तिब्बती माता पिता को ये निर्देश दिया है कि वह स्कूल में जा रहे बच्चों को चीनी भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तिब्बत वॉच ने ये पुष्टि की है कि इस साल फरवरी और मार्च महीने में गोलोक तिब्बतन ऑटोनोमस प्रीफेक्चर के माध्यमिक स्कूल में तिब्बती माता पिता को लगभग 16 अनिवार्य वर्कशॉप आयोजित किया गया है। यह अभियान चीनी शासन द्वारा तिब्बती लोगों को चीनी भाषा को अपनी मातृभाषा मानने की एक दुष्प्रचार है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग 6 से 15 अप्रैल 2022 तक के लिए मध्य भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट का 9 दिनों की आधिकारिक यात्रा किया था।
सिक्यों का टिबेटन सेटलमेंट पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी, स्थानीय तिब्बती संस्थाएं तथा तिब्बती लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती जनता से मिलना तथा टिबेटन सेटलमेंट की वास्तविक स्थिति और आंकड़ों के आधार पर नीतियों और योजनाएं तैयार करना है। सिक्यों ने सेटलमेंट की यात्रा का शुरुआत स्थानीय मठों तथा मंदिरों की दर्शन के साथ की है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से तिब्बती युवा पीढ़ी के साथ तिब्बती बस्तियों को कायम रखने के लिए तिब्बती युवाओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर चर्चा की। तिब्बती जनता को संबोधित करते हुए सिक्यों पेम्बा त्सरिंग ने 16वीं कक्षा की उद्देश्यों तथा परम पावन दलाई लामा जी द्वारा प्रस्तावित पारस्परिक रूप से लाभकारी मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता के द्वारा चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान करने की कशाक की दृढ़ प्रतिबद्धता स्पष्ट की है। इस संदर्भ में कशाक द्वारा स्थापित नए स्थायी रणनीतिक समिति के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने भारत सरकार तथा जनता द्वारा तिब्बत मुद्दे तथा तिब्बती लोगों के प्रति निरंतर सहयोग देने के लिए आभार प्रकट की। इसी प्रकार अपनी यात्रा के दौरान सिक्यों पेम्बा त्सरिंग ने विभिन्न तिब्बती मठों, स्कूलों, कला एवं सांस्कृतिक संस्थाओं तथा संगठनों की यात्रा कर प्रमुखों तथा कर्मचारियों के साथ चर्चा की। निर्वासित तिब्बती संसद के उपाध्यक्ष डोल्मा त्सरिंग के नेतृत्व में 4 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत हिमायत अभियान के तहत 1 सप्ताह के लिए दिल्ली का आधिकारिक यात्रा किया था। प्रतिनिधिमंडल में सांसद तेम्पा यरफेल, सांसद खेम्पो कटांगुडुप सोनम तथा सांसद फुरपा दोरजी शामिल थे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में चल रहे संसद सत्र के दौरान नीति निर्माताओं के साथ मुलाकात कर चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु भारत सरकार का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है। अपने जागरूकता अभियान के दौरान संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों तथा नई दिल्ली स्थित विभिन्न देशों की दूतावास के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अपने मुलाकात के दौरान उपाध्यक्ष डोल्मा ने वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति तथा चीनी शासन द्वारा तिब्बती लोगों की पहचान को मिटाने के लिए तिब्बतियों को जबरन चीनियों में बदलने की प्रयासों पर भी अवगत कराया। टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात टीपा द्वारा 1 सप्ताह के लिए आयोजित 25वां श्योतिन उत्सव की समापन समारोह को निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने संबोधित किया था। इस अवसर पर टीपा के कार्यवाहक निदेशक सोनम छोपेल ने यूएसएड तथा तिब्बत फंड की आर्थिक सहयोग और कशाक के समर्थन के लिए आभार प्रकट किए। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि अध्यक्ष सोनम तेम्पेल ने तिब्बती ओपेरा संस्कृति की संरक्षण और संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि चीनी शासन ने तिब्बती संस्कृति को व्यवस्थित रूप से विनाश करने के लिए हर प्रकार की नीति अपनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने तिब्बती ओपेरा में भाग लेने वाले प्रत्येक कलाकारों की प्रशंसा की जो अप्रत्यक्ष रूप से तिब्बती आंदोलन को लाभान्वित करते हैं। अमेरिका विदेश विभाग ने हाल ही में 2021 मानवाधिकार व्यवहार पर देश की रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट की तिब्बत अनुभाग में चीन सरकार द्वारा तिब्बत के अंदर तिब्बतियों पर मानवाधिकार उत्पीड़न के बारे में ध्यान केंद्रित किया है। इसमें चीनी शासन द्वारा तिब्बत के अंदर तिब्बतियों पर यातना, मनमानी गिरफ्तारी एवं हत्याएं, राजनीतिक बंदियों, निजता पर अवैध हस्तक्षेप, इंटरनेट स्वतंत्रता पर गंभीर नियंत्रण तथा तिब्बती बौद्ध धर्म पर प्रतिबंधों की विस्तार से रिपोर्ट की है। विशेष रूप से चीनी जेल में यातना झेलने के कारण मृत्यु हुई तिब्बती राजनीतिक बंदी तेंजिन नीमा और कुंचोक जिम्बा तथा
11वें पेंशन लामा की जबरन गायब इत्यादि कई मामले के बारे में उल्लेख किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।